बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा-भरा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी, कछुआ, खरगोश, मोर और बहुत से पक्षी। हरितवन का राजा था शेरराज वीर सिंह। वह ताकतवर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके दरबार में सभी जानवर अपनी समस्या लेकर आते और शेरराज सबकी बात सुनकर न्याय करता। लेकिन पिछले कुछ समय से जंगल में अशांति फैलने लगी थी। पहला संकट, लालची लोमड़ी। एक दिन लोमड़ी चंचलिनी ने जंगल के बीचों बीच बहती नदी को अपने कब्जे में ले लिया। उसने कहा, जो भी जानवर इस नदी से पानी पिएगा उसे मुझे फल देना होगा। हिरनों ने विरोध किया, मगर चंचलिनी बहुत चालाक थी। वह चुपचाप नदी के किनारे कांटे बिछा देती थी, जिससे कोई पास भी न आ सके। दूसरा संकट, बंदरों का उत्पात। उधर बंदर सेना दिन भर उधम मचाती। कभी किसी के घर से केले चुरा लेते, कभी कछुए की पीठ पर बैठकर उसे तंग करते। कछुआ धीमान, जो बहुत ही शांत स्वभाव का था, एक दिन रोते हुए शेरराज के पास पहुंचा। धीमान ने कहा, राजा जी, ये बंदर मुझे रोज परेशान करते हैं। मेरा घर भी तोड़ दिया उन्होंने। तीसरा संकट, घमंडी मोर। मोर राजरंग को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह हमेशा बाकी पक्षियों का मजाक उड़ाता। तुम सब तो फालतू हो। देखो मेरा नृत्य और पंख, असली सुंदरता क्या होती है। इससे बाकी पक्षी उदास हो जाते थे। राजा का निर्णय। शेरराज वीर सिंह ने सभी जानवरों की शिकायतें सुनी और 3 दिन के भीतर एक बड़ी सभा बुलाई। सभा में शेर ने कहा, हम सब इस जंगल के परिवार हैं। यदि कोई एक भी सदस्य दुखी है तो पूरा जंगल दुखी है। अब से कुछ नए नियम बनाए जाएंगे। नियम 1, कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी, फलदार पेड़, किसी एक जानवर का अधिकार नहीं होगा। सभी मिल बांट कर रहेंगे। नियम 2, कोई भी जानवर दूसरे को परेशान नहीं करेगा। शांति भंग करने वाले को दंड मिलेगा। नियम 3, जो जानवर किसी पर हंसेंगे उन्हें जंगल के सबसे बूढ़े जानवर, हाथी वृद्धराज, से 1 दिन की सेवा करनी होगी। परिवर्तन की शुरुआत। नियम लागू होते ही सब कुछ बदलने लगा। लोमड़ी को अपने कांटे हटाने पड़े और उसे सभी से माफी मांगनी पड़ी। बंदरों को जंगल के बच्चों को खेल सिखाने का काम दिया गया, जिससे उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगने लगी। और मोर राजरंग को हर पक्षी के नृत्य और आवाज की तारीफ करनी पड़ी, ताकि वह समझ सके कि सुंदरता हर रूप में होती है। अंत में जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर अब एक दूसरे की मदद करते, मिलकर त्योहार मनाते और बच्चों को कहानियां सुनाते। और शेरराज वीर सिंह, वह हर शाम ऊंचे पहाड़ पर बैठकर अपने शांत और संतुलित जंगल को निहारा करता, जहां अब सिर्फ हरियाली ही नहीं बल्कि समझदारी और एकता भी थी। सीख, जब सब मिलकर नियमों का पालन करते हैं और दूसरों का सम्मान करते हैं, तब ही कोई समाज या जंगल सुखी बनता है।